हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन का पोका मानवा के चैप्टर नंबर 56 और 57 के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था जिंटे जब ग्रेट ड्रैगन और लेजर ड्रैगन से फाइट कर रहा था तो अचानक से ही वहां पे एंट्री हो गई थी एक लेजेंडरी बंदे की, यानी कि किम शिन। वहीं दूसरी तरफ र्यूकाई जो जीना की तरफ गोली चलाने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, डीमन ड्रैगन उसके पीछे से आके उसके बदले गोली चला देता है। लेकिन पिछली वीडियो में हमें ये नहीं दिखाया गया था कि गोली लगी किसके। आज की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है। हम देखते हैं सीढ़ियों से जिंगजाओ ऊपर भागता हुआ वहीं आ रहा होता है जहाँ पे जिना लोग होते हैं। वो देख लेता है र्यूकाई के पीछे से डीमन ड्रैगन आ रहा है और वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा गोली चलाने में, इसलिए वो भागता हुआ जिना को बचाने के लिए जाता है। और बिल्कुल इसी पॉइंट में डीमन ड्रैगन र्यूकाई को कहता है, इतनी बेकार बात है, तू गोली तक नहीं चला पा रहा है, लेकिन तेरे लिए इस बार ये काम मैं कर दूंगा। और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे डीमन ड्रैगन गोली चला देता है। और ऑब्वियसली र्यूएन ने जिना को ही आगे करके रखा है तो गोली जिना के ही पड़ेगी। लेकिन अभी हमें एक वॉइस ओवर आती है जिंगजाओ की, ड्रैगन हेड, मैंने इसके साथ आपका कर्ज अदा कर दिया और उस लड़के के साथ अपना वादा भी पूरा करा। दरअसल जिंगजाओ जंप करके जिना के आगे आ चुका है और उसकी कमर पे लगती है 2-3 गोलियां। जिना, जिंगजाओ और र्यूएन तीनों साथ में जमीन में गिरते हैं। साथ ही में र्यूएन के हाथ में जो बॉम्ब का बटन होता है वो भी गिरता है। और क्योंकि र्यूकाई ने डीमन ड्रैगन की गन को अपनी खुगरी से साइड करने की कोशिश करी थी, इसलिए डीमन ड्रैगन र्यूकाई को कहता है, जैसा मैंने सोचा था तो वैसा ही है र्यूकाई, तेरे जैसे नाजुक दिल का ड्रैगन हेड मुझे नहीं चाहिए। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, अपने हाथ से उन्हें जान से मार डाल और साबित कर तू ड्रैगन हेड बनने के लायक है। ये सुनकर र्यूकाई दोबारा से जीना लोगों के ऊपर गन तान देता है, लेकिन जीना के ऊपर गन तानने में अब भी उसके हाथ शेक कर रहे होते हैं। लेकिन जिंगजाओ तो लगभग निपट ही चुका है, इसलिए जीना अपने मन में कहती है, एक बार फिर से मेरी वजह से कोई दिक्कत में है। जिंगजाओ जख्मी हालत में कहता है, अगर मैं ठीक से आगे कूदा होता तो मेरे सीधा सर पे गोली लगती और मैं बिना दर्द के निपट जाता। लेकिन र्यूएन की नजर तो होती है र्यूकाई के ऊपर जो इन पे गोली चलाने वाला है, इसलिए र्यूएन अपने मन में उसको गाली देता हुआ जो सामने बॉम्ब का रिमोट गिरा होता है उसे फट से उठा लेता है। जीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती और इतने में ही वो बटन दबा देता है जिससे शिप के एक साइड में होता है तगड़ा सा ब्लास्ट। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं लगभग 5 मिनट पहले का सीन, जब जिंटे ग्रेट ड्रैगन और लेजर ड्रैगन से लड़ रहा था और बीच में वहाँ पे आ जाता है किम शिन और कहता है, तू अपनी बहन को ढूंढने के लिए पूरा हांगकांग घूम रहा है, लेकिन इसके बारे में तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लगता है अकीला ने तेरी ये लापरवाह आदत को अब तक फिक्स नहीं करा है। किम शिन को देख के ग्रेट ड्रैगन और लेजर ड्रैगन थोड़े सीरियस से हो चुके होते हैं और जिंटे किम शिन को कहता है, बॉस आखिर आप यहाँ पे क्यों हो? लेकिन इतने में ही शिप में होता है धमाका जो र्यूएन ने करा था। इस धमाके से पूरी शिप कांप जाती है और जो यहाँ पे 4 बंदे हैं उनमें से 3 थोड़ा अलर्ट मोड में आ चुके हैं खुद को संभालने के लिए। लेकिन एक बंदे ने अपनी पलके तक नहीं झपकाई और ऐसे खड़ा है जैसे कोई पार्क में खड़ा हो। और ऑब्वियसली वो और कोई नहीं, वो है वन एंड ओनली किम शिन। ये धमाके की वजह से ऑब्वियसली शिप को डैमेज पहुंचा होगा और इसमें पानी भरने वाला है अब, इसलिए जिंटे किम शिन को कहता है, बॉस अब हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। लेकिन किम शिन चुपचाप से अपनी गन जिंटे को देते हुए कहता है, तू यहाँ से जा और जिसने भी ये सब कुछ करा है उसे छोड़ियो मत। जिंटे किम शिन को थैंक्स बोल के यहाँ से चला जाता है गन लेके। लेकिन सिर्फ किम शिन की मौजूदगी की वजह से ग्रेट ड्रैगन और लेजर ड्रैगन के पसीने छूट रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं, उस इंसान से महसूस होने वाली खून की प्यास से मेरे शरीर का रोम रोम चिल्ला के मुझे बोल रहा है, वो बंदा खतरनाक है। किम शिन इन दोनों को कहता है, मेरा प्यारा छोटा भाई जिस रास्ते पे चल रहा है उस पे कदम रखने की कोशिश भी मत करना। और अभी हमें बताया जाता है किम शिन एक हॉट ब्लड नाम की टीम का लीडर है और किम शिन का एक और फेमस नाम है जो है अमूर त्याग्रो। दूसरी तरफ हम जिंटे को देखते हैं जो भागता हुआ जिना की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि शिप में पानी भरने लगा है जिससे शिप डिसबैलेंस हो रही है, इसलिए जिंटे शिप के साइड में टकराता है। शिप के अंदर के सारे लोग डूबने की हालत में, इसलिए ये सोच रहे होते हैं आखिर किस पागल ने ये बॉम्ब फोड़ा। दूसरी तरफ वही पागल र्यूकाई को कहता है, अब तेरे फेस एक्सप्रेशन को क्या हुआ र्यूकाई, अब यहीं पड़ा रहा जब तक पानी तुझे डुबा नहीं देता। ये कह के र्यूएन जिना के बाल पकड़ के घसीटता वो उसे अपने साथ लेके जाता है और डीमन ड्रैगन र्यूकाई को कहता है, ये सोच के मुझे खुद से घिन आती है, कभी मैंने तुझ जैसे बेकार इंसान के साथ काम करने की कोशिश करी। र्यूकाई तो निराशाजनक से भी बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है। इसके बाद हम वापस से 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं जब बॉम्ब फटा था और उस समय इनकी शिप के पीछे एक छोटी सी बोट भी थी जिसमें होती है इस्करा ऑर्गेनाइजेशन की मरीना। ये ब्लास्ट देख के मरीना कहती है, ये क्या, सरोका भी उसी के अंदर था। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रैगन हेड के हेडक्वार्टर का सीन। यहाँ पे एक कार से इस्करा के 2 कातिल उतरते हैं और कहते हैं, उस सरोका हरामजादे की बहन के साथ क्या चक्कर चल रहा है ये तो मुझे भी जानना है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि बॉस कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हैं? वो हमें यहाँ पे आके इन बचे कुछ लोगों का सफाया करने के लिए बोल रहे हैं, ये हमारा स्टाइल बिल्कुल नहीं। यानी कि ट्रायड के हेडक्वार्टर में जितने भी बचे कुछ बंदे हैं उनको निपटाने आए हैं। इनमें से एक है इस्करा की फ्री स्प्रिट टीम का फ्रीगेट
और दूसरा है उसी टीम से शैमो। और इसमें कोई डाउट नहीं ये दोनों भी जिंटे के लेवल के तो होंगे ही, या फिर उससे ऊपर के भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। खैर दूसरी तरफ जैसे ही ब्लास्ट होता है तो मरीना को उसके सामने वाला बंदा कहता है, तुम सरोका की चिंता मत करो, मैंने उसे ऐसे नाजुक तरीके से बड़ा नहीं करा। और यही बंदे का नाम है अकीला, जो कि फ्री स्पिरिट टीम का लीडर है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिप में लगातार पानी भरे जा रहा है, काफी सारे लोग डूबने की हालत में होते हैं। लेकिन रियूएन का जो एक बंदा पानी में डूबने वाला था उसे रियूकाई का एक बंदा बचा लेता है, जिसका नाम होता है होंगन। बचने के बाद वो होंगन को थैंक्स कहता है, और क्योंकि ये लोग अभी की सिचुएशन जानते हैं कि इन लोगों को पानी में डूब के वैसे भी मरना है अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं करा, इसलिए अभी ये फाइट नहीं कर रहे हैं। अभी ये दोनों ही तरफ के लोग बस बचने में ध्यान दे रहे होते हैं। ये कुछ लोग मिलके एक बोट उठा के लाते हैं बेसमेंट से और पानी में फेंक देते हैं और अपने अपने बंदों को कहते हैं जल्दी बोट में आ जाओ अगर मरना नहीं। काफी सारे लोग पानी में जंप कर चुके होते हैं, बोट में चढ़ने के लिए काफी चढ़ चुके होते हैं, काफी चढ़ने वाले होते हैं। और रियूएन और रियूकाई के जो दोनों खास यहाँ पे बंदे हैं एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कभी आगे मिलेंगे तो साथ में खाना वगैरह खाएंगे। ये कह के ये दोनों भी पानी में कूद जाते हैं बोट में चढ़ने के लिए। लेकिन होंगन जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जब वो पानी से अपना सर बाहर निकालता है आगे जाने के लिए तो देखता है जब वो पानी के अंदर था उसी बीच बाहर बोट में सारे मरे पड़े हैं। होंगन के साथ जो पानी में बंदा कूदा था वो भी चिल्ला के कहता है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके सर पे गोली पड़ती है और वो खत्म। और जिसने इन सबको मारा है जो भी यहाँ पे थे, होंगन साइड की तरफ पलट के उसको देख के अपने मन में कहता है सीरियसली आखिर हम भला किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात आखिर ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है। इसके बाद इसके भी सर पे गोली पड़ती है और ये भी खत्म। और जो मरने से पहले इसने कहा है ना कि ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है या फिर इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ जो मानवा में नहीं बताया। इसके पीछे है इस करा वालों का हाथ, यानी कि जिंटे के साथ के किलर्स जिन्हें पता था ट्राइएड में पंगे चल रहे हैं और ट्राइएड के अंदर कब्जा करने का ये सही मौका है। और जो ये पानी में कब्रिस्तान यहाँ पे जिसने बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि है अकीला, जिसके लिए ना रियूएन के बंदे मायने रखते हैं ना ही रियूकाई के। बट इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिंटे भागता हुआ वहां पे पहुंच जाता है जहां पे पहले जीना थी, यानी कि स्विमिंग पूल के पास। और वहां पे उसे दिखता है जिंगजाओ, जिसे वो पानी से बाहर निकालता है, उसकी छाती दबाता है ताकि उसके मुंह से पानी बाहर आए। और जिंगजाओ जो बस मरने ही वाला था, अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जिंगजाओ को लगता है ये उसका छोटा भाई है, यानी कि वो छोटा भाई जो बहुत पहले उससे अलग हो गया था। लेकिन जब वो ठीक से देखता है तो ये होता है जिंटे। जिंटे इसकी छाती दबाया जा रहा होता है जिससे इसके मुंह से पानी गिरता है। लेकिन अब भी ये बोलने की खास हालत में नहीं, इसलिए अपने मन में कहता है क्या ये तू है? मुझे लगा तू मेरा छोटा भाई है हरामजादे। अगर आज मेरा छोटा भाई जिंदा होता तो वो भी तेरी ही उम्र का होता। लेकिन जिंटे से लगातार बोले जा रहा होता है क्या तू होश में है? जिंगजाओ बड़ी मुश्किल से कहता है हरामजादे मुझे इतना मत दबा, तू मुझे मार डालेगा। तुझे पता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाता तो मैं तुझे कुछ कूल सा बोलने की सोच रहा था, लेकिन जब हम मर रहे होते हैं तो कूल दिखना बहुत मुश्किल होता है। तूने वो सुना है ना, पहले हमें कड़वी बातें बोल देनी चाहिए, उसके बाद अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अबे साले चुप कर, तेरे घाव खुल रहे हैं बेवकूफ। लगता है तुझे इस बारे में नहीं पता। अपनी जिंदगी को तू एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझ। अब तक शायद तेरी जिंदगी में रेड लाइट चल रही थी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन सच कहूँ अगर तू अपनी जिंदगी ठीक से जीता रहेगा तो तेरी जिंदगी के काफी सारे दिन येलो लाइट में बदल जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी दुनिया को नफरत करने में मत बिताइयो। और हाँ डेफिनेटली। लेकिन ये कहते हुए जो इसने हाथ जिंटे के गाल में रखे थे अपने, वो नीचे हो जाते हैं। और यही थे जिंगजाओ के आखिरी शब्द। जिंटे इसकी आंखें बंद करता है और जिंगजाओ इसी उम्मीद में मर जाता है कि किसी दिन इसकी जिंदगी में इसके लिए ग्रीन सिग्नल भी जलेगा। इसके बाद जिंटे यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ रियूएन अब भी जिना को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है ताकि ये बोट में बैठ के यहाँ से निकल ले। और छोटी बोट का बंदोबस्त पहले ही मकाऊ ब्रांच के चीफ ने कर दिया होता है। रियूएन जिना को धक्का देके बोट में फेंकता और कहता है यहीं पे पड़ी रह कुतिया। लेकिन इतने में ही रियूएन को पीछे से फील होती है ब्लड लस्ट, यानी कि खून की प्यास, और ये आ रही होती है रियूकाई से जो उसके पीछे से चल के आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि इनकी फाइनल फाइट यहाँ पे हो, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि रियूकाई के पीछे से कुछ देर में जिंटे भी भाग के आने वाला है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।